दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन चल रहा है सीरीज RS अग्रवाल का नवीन अंकगणित का सॉल्यूशन चल रहा है। देखिएगा 12वीं तक सॉल्यूशन करवा दिए, 93 नंबर से देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी जो है वह, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर, है ना, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। बोला क्रय मूल्य से लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे। ये SSC के परीक्षा में पूछा है 2008 में। देखिएगा कैसे करेंगे। पहले मान लेते हैं, लेट मैंने माना होता है, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वह x मान लिए, क्रय मूल्य x मान लिए। तब क्या बोला कि यहां पर देखिए क्या बोला कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे यानी अंकित मूल्य निकाले। अंकित मूल्य जो होगा अधिक मूल्य अंकित करे तो अंकित मूल्य तो 100 होता है, तो 100 होता है तो यहां पर जो होगा 100 + x हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करें, ये तो 100 + 1 हो गया। तो अंकित मूल्य पर क्या हो देता है कि 15% का बट्टा देता है। तो यहाँ पे 15% का जब बट्टा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। 15% छूट देंगे 100 में तब 85% हुआ। तब यहाँ पर जो विक्रय मूल्य आएगा, देखिए 17 × 85 अभी 25 100, यानी कि आ गया 17/20 × 100 + x, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तब देखिएगा ये विक्रय मूल्य आ गया। तब बोल अंकित करता तब उसे 19% का लाभ होता है। तो 19% विक्रय मूल्य दिले 17/20, है ना, ये 100 + x, अब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, उससे 19% लाभ होता है बराबर 119। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 17 × 100 करेंगे तो 1700 हो जाएगा। आई प्लस 17x हो गया, आई बराबर 119 × 2 करो, 119 × 2 करते हैं तब देखिएगा 0 9 दूनी 18 का हाथ में रहा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 0 से पहले 0, हाँ तो 9 दूनी 18 का हाथ में रहा 1, ठीक है, 11 दूनी 22 1 23। अब देखिए 17x बराबर जो लिखे ये जाके इधर घटेगा 0 8, ठीक है, 13 में से 7 गया 6, ठीक है, यानी 680 आ गया। अब इसको आप काटिए, 17 × 4 68, यानी 40%, 40 आ गया, यानी x का वैल्यू 40, यानी x बराबर 40% हो गया, x बराबर 40। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाँ, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य से 10-15% का बट्टा देता हुआ अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, कितना अधिक मूल्य अंकित करे। तो 40 से ना अधिक करता है जी, 100 में 40 जोड़े ना तो यानी कितना आ गया, 40 अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लिया कि लागत मूल्य x है तो अंकित कर रहा है कितना अधिक करता है, लागत मूल्य से कितना अधिक, तो 100 + x किए तो x का वैल्यू 40 है, यानी 40% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। एक रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपया। देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन बढ़िया जना रहा है, ये देखिए नंबर 94 नंबर है, इसको ध्यान से देखना, जना रहा है छोटू, हाँ इधर देखिएगा। बोला है क्या, एक रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो 4800 रुपया है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। तब समझना है, एक रेडियो का अंकित मूल्य तो 4800 रुपया है, अंकित मूल्य आपका 4800 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, 4800 रुपया है, 4800 रुपया है अंकित मूल्य। अब क्या बोला, इस पर 10% का बट्टा देता है, तो इस पर 10% का बट्टा देगा तो 90%, तब आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। 2 0 खत्म, यानी 0 पहले लिखाएगा, 9 8 72 के 2 बाकियत में 7 रहा, ठीक है, हाँ 9 4 36, 36 7 कितना हो गया, 6 6 12 13 के 3 बाकियत में 1, यानी 4320 रुपया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि 10% का बट्टा देता विक्रय मूल्य इतना आ गया तथा 8% लाभ कमाता है। तो विक्रय मूल्य मेरा है 4320 रुपया, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे। ये 8% का लाभ कमाता है, यानी 108 कर दिए। तब क्या बोल रहा है कि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, कोई बट्टा ना दे तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य निकाल देंगे।
तो यहाँ पे क्रयमूल्य निकालें तो गुना 100 कर दिए। अब देखिए ये काटिए, ये कटता है, 4 से कट जाएगा। देखिए 8 चौ 32 के 2 बाकी 3, 10 चौ 40 3 43, यानी 40 बार में कट गया, तो यानी कि 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000। अब समझना मेरे प्यारे दोस्त, अब क्या बोल रहा है कि यदि वह कोई बट्टा ना दे, यानी बट्टा कुछ नहीं दे रहा है, यानी 0 का दे रहा है, 0% का बट्टा दे रहा है, तो बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा। कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा। तो अंकित मूल्य तो आपका वही नहीं जी, अंकित मूल्य कितना है? 4800 है। अंकित मूल्य आपका 4800 रुपया। बट्टा जो भी पड़ता है वो अंकित मूल्य पर पड़ता है, ना कि क्रय मूल्य पर पड़ता है। ध्यान देना, इधर जना रहा है ना, देखिएगा 4800 रुपया है, तो क्या बोल रहा है? कोई बट्टा नहीं दिया, 0% का, जैसे 10% का छूट देता है तो 100 में 10 घटाता है ना, तो उसे 0% का छूट दिया, तो 100 में 0 घटाइएगा तो 100 आएगा, 100 आ गया। तब देखिएगा 4800 का 100% करिए, तो ये परसेंट नीचे 2 जीरो हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी 4800 रुपया आ गया। तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब देखना क्या बोलता है, अंकित मूल्य में बट्टा % से अगर गुना करते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है। अब देखिए खरीदा 4000 में, बेच दिया 4800 में, कितना का प्रॉफिट हुआ? 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना था, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है? 4000 है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, यही ना होता है जी। हाँ देखिएगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, यानी 20 बार में कट गया, यानी लाभ प्रतिशत कितना है? 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से जना रहा है कि नहीं, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए नंबरिंग जना रहा है, ये 95 नंबर का है। क्या बोल रहा है जो देखिएगा, बोल रहा है कि एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपया कम लाभ होता है। इस स्थिति बताए थे कि कम रहे, ज्यादा रहे, जोड़ने पर रहे, घटाने पर रहे, इसका मतलब अंतर होता है। तो 51 रुपया कम लाभ होता है, अंतर दिया हुआ है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। एक बोला 15% का छूट है ना, और एक बोला 20% का छूट, दोनों सेम चिन्ह है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? सेम चिन्ह घटता है, डिफरेंट चिन्ह जुड़ता है। एहो पर छूट, एहो पर छूट, तो ये घटेगा। अंतर 20 में से 15 गया 5, ठीक है। तब बोला घड़ी का मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? घड़ी का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा था। क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है, काटो 20 बचे 100, यानी 0 आ गया, 2 5 दूनी 10, यानी 1020 रुपया आपका आ गया आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन जान आ रहा है कि नहीं बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 रुपये में खरीदा। क्या बोला कि 10% बट्टा देकर लेकर, माने 10% का छूट देकर, जैसे हम गए कोई दुकान में और उसका रेट है 11, माने कि 10% छूट देके आप खरीदे 11,250 रुपया, बोला कि 10% का डिस्काउंट में लाए हैं, तो इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपया खर्च हुआ, अलगवाने में 800 रुपया खर्च हुआ, बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जा सकता है? आप बताइए, खरीदे गए हम कोई टीवी सेट खरीदने के लिए गए, तो अंकित मूल्य पर मतलब जो छपा हुआ मूल्य रहता है उस पर 10% का छूट लेकर आए 11,250 रुपया में, 11,250 रुपया लाने गए, और लाने में भाड़ा खर्चा हुआ 150 रुपया, तो ऐड करेंगे ना बाबू कितना लगा जो टीवी खरीदने में, लाने में, अलगवाने में 800 रुपया खर्चा हुआ, यानी टोटल टीवी सेट आपको कितना में हो गया? जोड़िए, है ना। तो जोड़ते हैं तो 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। ये देखिए 1 0 5 5 5 10 10 के 0 बकेट में रहा, ये बकेट में 1 रहा। आई देखिए 8 1 9 9 1 10 10 2 12 के 2 बकेट में 1, ठीक है। ये ऐसे जोड़ते हैं काट के, ऐसा नहीं समझना कि कट रहा है। देखिए कैसे 2 0 0 0 कर दिए, 0 है 5 है 5 5 10 के 0 बाकी हाथ में रहा है, 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 के 2 लिख देना, हाँ बाकी हाथ में आपका 1 रहा, 12 के 2 बाकी हाथ में 1 रहा। देखिएगा देखिएगा वीडियो कटे ना, है ना, 12 के 2 बाकी हाथ में रहा 1। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, 11 1 12, यानी इतना आ गया, 11 1 12, देखिएगा 11 1 12, इतना जोड़े तो इतना, यानी कि जो खरीदने में टीवी सेट को लगा 12,200 रुपया लगा टोटल। अब क्या बोला कि बिना कोई बट्टा दिए हुए,
15% लाभ कमाना चाहते हैं, मैंने हम कोई छूट नहीं देंगे। टीवी हम बेचना चाह रहे हैं, 12,200 रुपया में लाए, अब 15% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। तब लाभ कैसे कमाइएगा? जैसे टीविया लाए हैं, उसमें खर्चा हुआ, भाड़ा में लगवाने में, सब जोड़ के नहीं करिएगा जी, तब ना 15% का लाभ हुआ। यानी टोटल जो आया 12,200 रुपया क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, अब बोल रहा है 15% के लाभ कमाना चाहते हैं, तब कितना में बेचे जा रहे हैं? बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब 15% का लाभ था 115, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए। 122 गुना कितना है? 115 है। तो देखिए कैसे करते हैं, 122 गुना 115 ना है, 122 गुना 115 है। देखिए इसको आसानी से कैसे करते हैं, गुना करने का ट्रिक होता है। कैसे करते हैं? 23 पचे 15 से पढ़े हैं, 23 पचे 15 से, ठीक है। अब क्या करिए कि पहले क्या करिए कि 23 से गुना कर दीजिए। जैसे 122 गुना 23 गुना 5 हो गया, 15 को जोड़ दिए, गुना तोड़ दिए, तो 23 पचे 15 से 23 दूनी 46 के 6 बाकियात में 4, ठीक है। 23 दूनी 46 और 4 कितना हो गया? 6 4 10 के 0 बाकियात में 1 4 1 5, यानी 0 बाकी 5 बचा। और 23 से कम 23, और 23 और 5 कितना हो गया? 23 5 28, 23 5 28 हुआ, तो यहाँ पर 28 लिख दिए, यानी कि आ गया 28 0 6 गुना 5। आप गुना कर दीजिए, 6 5 30 के 0 बाकियात में 3 0 3, और 8 5 40 के 0 बाकियात में 4, 5 दूनी 10 4 14, यानी 14,030 रुपया है ना, 14,030, 14 0 30 दे रहा है। ये इतना में बेचेंगे, इतना में बेचेंगे। एक बार फिर से समझा देते हैं इस चीज को। कौची बोला कि एगो आप टीवी गए खरीदने के लिए, और जो टीविया पर रेट है ना बाबू, वो 10% का छूट लेकर हम आए, और दुकानदारवा 11,250 रुपया से हम खरीद लिए दुकानदार से, और लाने में भाड़ा में खर्च लगा 150 रुपया, तो उसी में ऐड करेंगे। लगवाने में 800 रुपया खर्च हुआ, यानी टोटल हमको खर्चा पड़ गया 12,200 रुपया। तो उतना में हम खरीदे टीविया को। अब हम सोच रहे हैं कि कोई छूट नहीं देंगे टीविया पर, अब 15% के लाभ कमाइला चाह रहे हैं। तो क्रय मूल्य आ गया 12,200, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए 100 है, तो अब 15% का लाभ कमाना चाहते हैं 115, आ गया आपका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% का, नहीं जनाएगा तो बोलिएगा, ठीक है। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? यहां पे क्या बोला? वृद्धि बोल दिया, मूल्य वृद्धि है, ठीक है। तो 10% तथा 10%, 10% वृद्धि और 10% और वृद्धि, ऐसी स्थिति में क्रमागत रहता है, तो कैसे बनता है? मूल्य वृद्धि ना बोल दिया, मूल्य वृद्धि के समतुल्य। समतुल्य पूछ रहा है, समतुल्य, तो समतुल्य पूछता है, तो ऐसे स्थिति में देखिए 10% के एक बार वृद्धि और फिर एक बार 10% के वृद्धि, मूल वृद्धि बोला, और फिर दोनों को गुणा करके और 100 से भागा दिया जाता है, ये परसेंट लग जाता है, समझा? ऐसे निकलता है ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 10 10 20, अब जोड़ 1, यानी कितना प्रतिशत आ गया? यानी आ गया 21%, समझे? आपका ऑप्शन नंबर कितना में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा, ये नंबरिंग जाना रहा है, नंबरिंग बोलिएगा, आगे देखिएगा। तो 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? हाँ, समतुल्य बट्टा बोल रहा है, तो समतुल्य बट्टा, यहाँ वृद्धि नहीं बोला है, सिर्फ बोला समतुल्य बट्टा निकालिए, समतुल्य बट्टा सिर्फ बोल रहा है, समतुल्य बट्टा। तो कैसे निकालते हैं कि पहले दोनों को जोड़िए, तब 20 और 35, 20 और 15 कितना हो गया? 35, और फिर घटा के दोनों को गुना करिए, तब 20 गुना 15 कर दिए, और उसके बाद 100 से भागा दिया जाता है, यही निकलता है समतुल्य बट्टा। जी, किसी का भी समतुल्य बट्टा पूछे तो पहले दोनों को जोड़िए, उसके बाद घटा के और दोनों को गुना करके 100 से भागा दीजिए। अब देखिए काटते हैं, 20 5 100 और 5 3 15, यानी आ गया 35 - 3%। समझ रहे ना बात को? सही है ना? 20 5 100, 5 3 15, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, यानी 32%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में है। 32% आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 12.5% तथा 10% की दो क्रमिक अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी के एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया, इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है? हम मान लेते हैं बाबू, लेट मैंने मानना होता है कि अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर x, ठीक है। अब देखो प्लेट को इतना में बेचा जाता है, अब अंकित मूल्य पर किसी से भी हम गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। तो देखो अंकित मूल्य तो x माने हैं,
अब एगो 12.5% छूट दिया, एगो 10% छूट, तो 100 में से 12.5 घटाएंगे। देखिए हम कैसे डायरेक्ट घटाते हैं, क्या करिए ना, पहले 2 में से 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 घटाएं तो 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, हाँ तो 1/2 हो गया, 2 लिख दीजिए, यानी 99 ही बच जाएगा। जैसे ही पीछे वाला जैसे रहेगा, मान लेते हैं 3.3/4, यहाँ पे रहेगा 100, तो कैसे घटाएंगे, पहले 4 में से 3 घटाइए, 1/4 आ गया, यहाँ पे 99 बच जाएगा। अब फिर 99 में से 3 घटाइए, तो 9 में से 3 गया 6, फिर 9, ऐसे घटता है। देखिए समझे, तो देखिएगा इसको हम कैसे घटाते हैं, जो देखिएगा क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम क्या किए कि पहले यहाँ पे एक पैंचा ले लिए, तो 1 में से 1/2 घटा दिए, 1 में से 1/2 घटाए तो 2 में से गया 1/2 बच गया। अब 99 बचा, 99 से 12 घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से गया 8, 87% आ गया, यानी 100 में से 12.5 घटाइए तो 87%। अब 10% घटाइए, 100 में से 10 घटाइए 90% आया। कह रहा छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया, 6300 रुपया में। तब बोल रहा है कि इस प्लेट का अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य बता रहे हैं। तो देखिए 1 से लिख दिए अगुना, 7 दूनी 14 4 बकेट में 1, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 4 बकेट में 1, 8 दूनी 16 17, 174 यानी 175, अब बटा 2, आई परसेंट है तो परसेंट काटेंगे तो गुना में 100 जाएगा, आई गुना 90%, प्रतिशत है, प्रतिशत काटेंगे बटा में 100 जाएगा, बराबर 6300। आप देखना मेरे प्यारे दोस्त, ये जो है ये 1 0 से 1 0 काट दिए, 9 7 63, यानी 70 बार में कट गया। अब देखिए जब 70 बार में कटा तो इसको काटिए, ये देखिए 5 से कटेगा, 5 तिया 15, इसको दूसरा पेन से काट देते हैं। देखिए 5 तिया 15, ठीक है, बाकी 2 बचा, 16 17 2 5 रे 25, ठीक है, यहाँ पे कट गया, 5 से कटेगा, 20 25 100, ठीक, यहाँ पर देखिए कट रहा है 7 5 35, ठीक है, फिर कट गया 5 चौके 20, और कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो देखिए क्या बचा, x गुना 1/4 दूनी 8 कर दिए, आई गुना में इस नीचे 100 बच गया, अब बराबर वहाँ पे 10, यहाँ पे खाली 0 में नहीं बच रहा है तो 10 लिख दिए। अब देखिए इसीलिए x बराबर लिखेंगे, रेड पेज चलाते हैं, आप लोग को नहीं जानता होगा, देखिए इसीलिए x बराबर लिखे 8 गुना 100 8 है, 1 2 3 0 1 2 3, यानी 8000 रुपया आ गया, है ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। फिर से समझा देते इस चीज को, देखिए इतना छूट दिया 12.5% को 10% छूट दिया, छूट देने के बाद चांदी को इतना 6300 रुपया में बेच दिया, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य x मान लिए, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो पहले 12.5%, 12.5 घटा दिए इतना, या फिर 10%, 10 घटा दिए इतना आ गया, तो आ गया आपका मान कितना, अंकित मूल्य 8, यानी कि अंकित मूल्य 8000 रुपया था, यानी छपा हुआ मूल्य, तब उसको 6300 रुपये में कब बेचा, एक बार 12.5% का छूट दिया, एक बार 10% का छूट दिया। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर बट्टे देते हैं, 2 उत्तरोत्तर बट्टे। तब क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसे 108 रुपया हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 108 रुपया में बेच दिया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पे मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना है, x है, अंकित मूल्य मान लिए बाबू, अंकित मूल्य बराबर x, अंकित मूल्य बराबर x। अब क्या बोला, x पर बोल दिया एक बार 20% का बटा दिया, यानी 80% ले रहा है, फिर 10% का छूट दिया, यानी दुकानदार 90% ले रहा है, समझे, तब वो वस्तुआ के बेच देता है 108 रुपया में। तो देखिए परसेंट नीचे 2 0 जाएगा, 2 0 काट दिए, परसेंट है नीचे 2 0 कट जाएगा, 9 से एक बार तबे 9 दूनी 18, बरनामा टोटल से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 50 दूनी 100, यानी इसीलिए x बराबर जो आया वैल्यू 5 तिया 15, यानी 150 रुपया आया, कितना आया, 150 रुपया, समझे। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।